दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख को न्यूज़ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नाम से इस प्रकार से डेटा आता है और हर महीने की 5 तारीख को सर्विस पीएमआई के नाम से इस तरह से डेटा आता है। ये पीएमआई क्या होता है? ये पीएमआई का डेटा कहाँ से आता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पीएमआई, जिसका फुल फॉर्म परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। पीएमआई को परचेजिंग मैनेजर्स और सप्लाई चेन मैनेजर्स के मंथली सर्वे के आधार पर मेजरमेंट किया जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी की स्थिति को इंडिकेट करता है। इसको नंबर 50 या 50 के रेफरेंस में मेजर करते हैं। ये दिखाता है कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है या किस रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस डेटा के आधार पर हम शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। पीएमआई डेटा को पब्लिश करने वाली मुख्य रूप से 3 एजेंसियां हैं। पहली आईएसएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये 1948 से अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई का डेटा पब्लिश कर रहे हैं। दूसरा है एसआईपीएमएम या सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ये सिंगापुर का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पब्लिश करते हैं और इसमें प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के डेटा पर स्ट्रेस दिया जाता है। तीसरा है मार्केट ग्रुप, जो कि आईएसएम के वर्क के आधार पर संसार के अन्य 30 देशों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के डेटा को पब्लिश करता है। पीएमआई का डेटा कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम आईएसएम के प्रोसीजर को देखेंगे। सबसे पहले आईएसएम एक सर्वे पैनल को नियुक्त करता है। अमेरिका ने अपने सारे उद्योगों को नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर अलग-अलग विभाजित करके रखा हुआ है। जैसे कि 11 नंबर एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है, 21 नंबर माइनिंग सेक्टर को दिया है, 31 से 33 नंबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया है और इस तरह से अलग-अलग सेक्टर को अलग-अलग कोड दिया हुआ है। सर्वे पैनल में इन सभी सेक्टर के 1-2 टॉप इंडस्ट्री से परचेजिंग मैनेजर्स को नियुक्त किया जाता है। सर्वे पैनल को निम्नलिखित 5 पॉइंट के अंतर्गत सर्वे करना होता है। ये 5 पॉइंट हैं: न्यू ऑर्डर, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर डिलीवरी और इन्वेंटरी। इन 5 पॉइंट के अंतर्गत सर्वे पैनल को इंडिकेट करना होता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है या सेम रही है। जैसे कि न्यू ऑर्डर या नए ऑर्डर, पिछले मंथ की तुलना में नए ऑर्डर बढ़े हैं, सेम रहे हैं या घट गए हैं, ये इंडिकेट करना होता है। और इस सर्वे के मुख्य क्वेश्चन में इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंक्रीज, डिक्रीज या सेम रहने का एक कारण भी बताना पड़ता है। पीएमआई मेजरमेंट करने का फार्मूला है P इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस P2 इंटू 0.5 प्लस P3 इंटू 0। इसमें P1 इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार हुआ है कहने वालों का परसेंटेज है, P2 इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम रही है ये कहने वालों का परसेंटेज है और P3 इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट हुई है ये कहने वालों का परसेंटेज है। यदि सारे परचेजिंग मैनेजर कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार हुआ है, तो हम P1 की जगह 100 रख देंगे और P2 और P3 को 0 रख देंगे। तो P इक्वल टू 100 इंटू 1 100 हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार हुआ है। अगर सारे परचेजिंग मैनेजर बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन हुआ है, तो हम P3 को 100 रख देंगे और P1 को 0, P2 को 0 रखेंगे। P इक्वल टू 100 इंटू 0 इक्वल टू 0, अर्थात पीएमआई की वैल्यू 0 होगी। यदि 50% परचेजिंग मैनेजर बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार हुआ है और 50% बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आई है, तो P1 में 50 रखेंगे और P3 में 50 रखेंगे, जबकि P2 को 0 रखेंगे। तो P इक्वल टू 50 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 0, तो पीएमआई 50 आएगा। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिछले मंथ की तुलना में सेम रही है।
आईएसएम के सर्विस पीएमआई को मेजर करने के लिए 15 इंडस्ट्री के 400 से ज़्यादा परचेजिंग और सप्लाई मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है। सर्विस पीएमआई को मेजर करने के लिए जो 5 पॉइंट का सर्वे किया जाता है वो है बिजनेस एक्टिविटी, न्यू ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, इन्वेंट्रीज और प्राइसेस। इन पांचों पॉइंट के अंतर्गत परचेजिंग मैनेजर को इंडिकेट करना होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट के अंतर्गत सुधार हुआ है, एक्टिविटी पिछले मंथ के तुलना में सेम हुई है या डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, सेम रही है या डिक्रीज हुई है। नया ऑर्डर या नया सेल पिछले मंथ की तुलना में बढ़ गई है, सेम है या सेल में डिक्लाइन हुआ है। सर्विस पीएमआई कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम होता है, जो कि P इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस P2 इंटू 0.5 प्लस P3 इंटू 0। जैसा हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के कैलकुलेशन में P1, P2, P3 की वैल्यू पुट की थी, उसी तरह से हम यहाँ पर भी P1, P2, P3 की वैल्यू पुट करते हैं और हमें सर्विस पीएमआई का आंकड़ा आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई अलग अलग सेक्टर के लिए पब्लिश की जाती है और इन सभी सेक्टर को मिला करके एक कंबाइंड सर्विस पीएमआई का डेटा और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा पब्लिश किया जाता है। पीएमआई वैल्यू अगर 50 रही है तो ये इंडिकेट करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिछले मंथ की तुलना में सेम रही है। अगर ये आंकड़ा 50 से ज़्यादा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। ये आंकड़ा अगर 50 से कम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी घटी है। दोस्तों, पीएमआई का ये डाटा हमें 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अवेलेबल हो जाता है और इस आंकड़े का उपयोग करके हम शेयर मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। यदि किसी मंथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पीएमआई डेटा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाली कंपनियों में ट्रेड लेकर के मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसी मंथ में हेल्थ केयर सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो हम हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जैसे हॉस्पिटल्स का शेयर लेकर के मुनाफा कमा सकते हैं। यदि किसी महीने आईटी सेक्टर का पीएमआई डेटा पॉजिटिव है तो हम आईटी सेक्टर में ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।